Hello and welcome to most awaited and most unique mentorship program and this is for मेंस 2025 एग्जामिनेशन। मेंस में बहुत कम गैप है और हमें मेंस में ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन मेंस 2025 एग्जामिनेशन एंड अपीयर फॉर इंटरव्यू एंड पुट आवर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड होप कि हम टॉप 100 में अपना लिस्ट में नाम हमारा आ सके। और जो आपका सपना है, जिस सपने से, जिस उम्मीद से आपने इस प्रिपरेशन को शुरू किया था, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो भी बनने का आपका सपना है वो पूरा हो सके। ये प्रोग्राम में हम क्या करेंगे और इस प्रोग्राम के क्या फीचर होंगे ताकि आप मेंस में हाईएस्ट मार्क्स ला सकें, आइए इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। उससे पहले ये प्रोग्राम कौन ज्वाइन कर सकता है? जिन्होंने इस बार का प्री क्वालिफाई किया है वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो इस बार का प्री क्वालिफाई नहीं किए हैं लेकिन एक दो बार प्री अटेम्प्ट आप दे चुके हैं और आपकी प्री की प्रिपरेशन आपको लगता हो गया पर आपको ये नहीं पता मेंस में क्या करना होता है, तो इस बार का मेंस 2025 को अपना ही मेंस समझकर प्रिपरेशन करें। यानी जो इस बार मेंस दे रहे हैं, सोचो अगर आपका प्री हो जाता तो आप मेंस के लिए कैसे तैयार होते। इस माइंडसेट के साथ आप इस मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं ताकि आपका मेंस भी रेडी हो जाए और जब आपका एक्चुअल मेंस हो तब आप उस समय आपके हाथ ना कांपे, उस समय आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहे और एक ही गो में प्री मेंस और इंटरव्यू आपका निकल सके। तो आप ऐसे लोग हैं जो एकदम बिगनर नहीं है, जो एक दो बार अनुभव कर चुके हैं प्री का, वो इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 महीने का कोर्स होगा। इसमें क्या फीचर्स होते हैं आइए मैं आपके कोर्स डिटेल में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस एग्जामिनेशन के लिए ही सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग से शुरू करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे ही पेपर में जो आप जीएस 1 2 3 4 देते हैं उसमें आप किस तरह से, इवन इन द ऐसे, आप किस तरह से अपने सिलेबस का ही यूज करके बहुत ढेर सारे पॉइंट जनरेट करके आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। यानी सिलेबस एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम भूल जाते हैं कि सिलेबस ही है जो एग्जामिनेशन के बहुत मोस्ट कंसाइज पॉइंट्स को कवर कर लेता है। अगर ये पॉइंट्स आप एग्जामिनेशन में लिख पाए तो आपके आंसर में, जो आपको आंसर नहीं भी आते होंगे ना, उन आंसर को भी आप अच्छा मॉडल कर सकते हैं। तो सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सिलेबस किस तरह से यूज होगा आंसर्स में वो मैं आपको समझाऊंगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। साथ में किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करना है मेंस में। प्री में मैंने आपको इतनी ढेर सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके दिखाया। प्री इतना अनप्रेडिक्टेबल गेम है, देन आल्सो वी टू एन एक्सटेंट वी हैव मेड देम प्रेडिक्टेबल। लेकिन मेंस बहुत कंसाइज गेम है। मेंस में एक सेलेक्टिव चीजें हैं, मेंस में कुछ डायमेंशन है। यानी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर के पास बहुत कुछ ऐसा नहीं कि जो वो पूछ सके, यानी उसके पास एक लिमिटेड स्कोप है जहां से वो सवाल पूछ सकता है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी निकालेंगे, साथ में कौन सी डायमेंशन यूपीएससी टच कर चुका है और कौन सी डायमेंशन के ऊपर सवाल पूछ सकता है। करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट लेकर आपको डायमेंशन समझ में आएगी कि क्या करंट अफेयर में चल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट से इस टॉपिक को डिजाइन किया जा सकता है और कहां से सवाल पूछ सकता है। यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस के एनालिसिस में का पार्ट होगा, इससे आपको ये चीज समझ में आएगी और मेंस का माइंडसेट आप प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, इफेक्टिव वे क्या है, 2 महीने में कैसे चीजों को कंसोलिडेट करें, कैसे इंटरकनेक्ट करें, कैसे मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट लाया जा सके, ये समझाने की मेरी कोशिश रहेगी, ये गाइड करने की मेरी कोशिश रहेगी। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखना, खूब ढेर सारा लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में सही लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आंसर कंप्लीट तो करें, जैसे सब लोग कहते हैं कि भाई आंसर कंप्लीट करने चाहिए, पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए मेंस में, लेकिन मेंस में पेपर क्वालिटेटिवली कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स भी देगा। कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं देगा। ये इंजीनियरिंग की वो तैयारी नहीं कि रात भर पढ़ा और सुबह एग्जाम दे आए और जो मनाया वो लिखा है। मैं अपने दोस्तों के बारे में लिखाया था तो तभी मुझे मार्क्स मिल जाते थे लेकिन वो एग्जामिनेशन ये नहीं है। यानी यूपीएससी में आपको रिलेवेंट लिखना पड़ेगा। यानी हमको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन में सवाल जो पूछते हैं उसकी डिमांड क्या है, इंट्रोडक्शन के क्या टाइप्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच होती है। पेस्टल के साथ साथ कई और अप्रोच होती हैं। नॉर्मली लोगों को पेस्टल और 1-2 अप्रोच पता होती है, बाकी अप्रोचेस पता नहीं होती है। वो अप्रोच क्या है, इंट्रोडक्शन टाइप, बॉडी के स्ट्रक्चर, वो अप्रोचेस क्या है, कंक्लूड कैसे करें, कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग, डिस्कस लिखा है, एनालाइज लिखा है, क्रिटिकल एनालाइज लिखा है, कैसे उन चीजों करें, कैसे सवाल को 7 मिनट में लिखें, 11 मिनट में कैसे लिखें, कैसे करते हैं ये सब। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर होके, कैसे आंसर लिखकर, कैसे पेपर कंप्लीट करेंगे। यानी ऑल अप्रोच जो आंसर राइटिंग के है, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग की जो आर्ट है कि मिनिमम टाइम में 7 मिनट में एक बेहतर, एक क्वालिटेटिव आंसर लिख सके, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसी मेंटरशिप प्रोग्राम में। आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, कैसे आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या सोच के प्रिपेयर करते हैं, कौन से पॉइंट्स आप लिख के जाते हैं ताकि वहां पर आप 2 घंटे के बीच में, अगर 9 से 12 एग्जाम है, फिर थोड़ा सा लंच का गैप रहता है, बहुत कम गैप रहता है, उसमें कैसे आप अगले पेपर के बारे में रिवाइज कर सकते हैं, क्या पूरा स्ट्रक्चर होता है मेंस का, किस तरह से मेंस जो रियल में होता है उसको हम मेंटरशिप में ही पूरा इमिटेट करेंगे। यानी जैसा वहां पर होता है फ्राइडे सैटरडे संडे, देन 5 दिन का गैप, फिर सैटरडे संडे, ये पूरी चीजें हम पहले भी करेंगे ताकि हम एग्जामिनेशन जब देने जाएं तो हमें लगे कि जो हमने यहां पर मेंटरशिप में किया है वही एग्जैक्टली वहां हो रहा है, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, और नया नहीं लगेगा तो आप चीजें समझ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो मेंटरशिप की है, मेंटरशिप में
एक स्टूडेंट एकेडमिक के साथ नॉन एकेडमिक गाइडेंस बहुत चाहता है, यानी उसके जीवन में बहुत कुछ चलता है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं साथ साथ में, उन प्रेशर को, उस चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक समय पर। उस माइंड को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी माइंड मैनेजमेंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। टाइम के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी कैसे ड्रॉ करें, कैसे रिजिलियंट बने, कुछ चीजें दिमाग में आ रही हैं उसको कैसे टैकल करें, इधर उधर तो नहीं भाग रहे हैं कि ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, इस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो आपकी प्रॉब्लम होगी तो नॉन एकेडमिक सेशंस में आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। दिस इज मेंटरशिप। यानी मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है कि एकेडमिक तो सब बता देंगे, नॉन एकेडमिक कौन सॉल्व करेगा। नॉन एकेडमिक सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे मन में युद्ध चल रहा है तो सामने वाला युद्ध में टैकल कैसे करूंगा। यानी अगर आपको शकुनी मामा कहा भी करते थे, अगर आपने महाभारत में सुना हो कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है, यानी मन में जीता जाता है। वो जीतने की कला क्या है ये भी आपको सीखनी पड़ेगी। साथ में अकाउंटेबिलिटी रहे वो मैं इंश्योर करूंगा इसी मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो इस मेंस 2025 के लिए ये सब चीजें हम करेंगे ताकि इस बार मेंस के लिए आप प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए और इस बार का मेंस आप निकाल सकें विद हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और इंटरव्यू में अपीयर हो, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में ऊपर नीचे भी होगा तो भी आपकी लिस्ट में टॉप 100 में या टॉप 200 में रैंक आ सके। इसी उम्मीद के साथ ये मैं मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूं। जो लोग एग्जामिनेशन प्री क्वालिफाई नहीं भी किए हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो विश्वास मानिए, वैसे तो मैं मेंस 2025 के लिए मेंटरशिप है, 2026 प्री प्लस मेंस के लिए मैं मेंटरशिप का प्रोग्राम अभी लॉन्च करने वाला हूं। जो बिगनर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, नो इशू। लेकिन इसमें ज्वाइन करने का मेरा पर्पस ये था कि जो प्री क्वालिफाई नहीं भी किए हैं लेकिन आपको लगता है कि मेंस रेडी होना, तो इस मेंस को अपना समझ के अगर करेंगे तो आप बहुत बढ़िया टाइम को यूटिलाइज करेंगे और 3, 4, 5 स्टेप अपने कॉम्पिटिटर से आगे ही रहेंगे। कैसे होगा? क्लासेस मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 एक वीक में क्लासेस रहेंगी। फ्राइडे सैटरडे संडे जैसे एग्जामिनेशन होता है मैं बैठ के आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट भी करवाऊंगा, ताकि आप एकदम एग्जामिनेशन में जब अपीयर हों तो आपको ये ना लगे कि भाई ये पहली बार है। तो आपको पहली दूसरी बार में यहीं पर करवा दूंगा ताकि एग्जामिनेशन लगेगा कि हम ये कर चुके हैं। टाइमिंग्स मोस्टली वीकेंड में करेंगे ताकि सैटरडे संडे को हम यूटिलाइज कर सकें। 2 PM और 8 PM वो देख लेंगे। लैंग्वेज जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ हिंदी इंग्लिश का मिक्स करके वैसे पढ़ाऊंगा। स्टार्ट हो रहा है 21 जून से और एंड होगा 21 अगस्त को। 2 महीने का कोर्स रहेगा और आपको मेंटरशिप की कॉस्ट पता है 4000 रुपीज पर मंथ। तो हमारी फीस जो है 7999 प्लस GST रहेगी। तो ये पूरे 2 महीने की प्राइस जो कॉस्ट रहेगी, फीस रहेगी, वो 7999 प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.hopetoshan.com। ऐप आप मेरी प्ले स्टोर से जो स्टोर चाहिए उस स्टोर से आपको ऐप मिलेगी। विंडो का चाहिए विंडो का है, मैक का चाहिए मैक का है। इस बार मैंने, अगर आपने टेलीग्राम से आप कनेक्टेड हो तो मैंने बताया था कि हमने नई ऐप पूरा अपडेट किया है। दिस इज होप तुशांत 2.0, जहां पर हमने नई वेबसाइट का वर्जन क्रिएट किया है, ऐप क्रिएट की है। ऐप सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए नहीं है। अगर आप पहले से एंड्रॉइड यूजर हैं तो जाकर अपडेट कर लीजिएगा या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS यूजर हैं तो आप माई ऐप एक्स फैक्टर तो रहेगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई ऐप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ORG कोड डालकर आप एनरोल कर सकते हैं वहाँ पर। विंडो यूज़र है तो विंडो यूज़र के लिए भी ऐप है। और मैक यूज़र, चाहे आप इंटेल चिप वाले हों चाहे एप्पल चिप वाले हों, हमारे पास सबके लिए ऐप हमने इस बार बनवा ली है। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वेबसाइट से जाएँ, ऐप से जाएँ, कहीं से भी जाएँ, इस मेन मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस बार मेंस की तैयारी करके इस बार इंटरव्यू में अपेयर होकर अच्छी रैंक ला सकते हैं। आई होप ये कोर्स जो आपसे मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ। विल सी यू सून इन द कोर्स। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।